चलो तो आज का टॉपिक है 4.11 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कौन है? तो यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, चलो देखते हैं। एक थ्रेड ले लेते हैं। थ्रेड के नीचे कोई स्टोन को आप टाइट कर दो, बांध दो। ओके, और उसको घुमाओ, उसको घुमाओ बराबर। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कल के, ये जो सर्कल है, सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी होगी? डिफरेंट होगी। सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी होगी? डिफरेंट होगी। ओके, तो वो डायरेक्शन किस तरह से मिलती है? तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। यहां आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ओके, जिस पॉइंट पे आपको, सर्कल के जिस पॉइंट पे आपको सर्कल की वेलोसिटी चाहिए, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और जो टेंजेंट मिलता है वो डायरेक्शन है। ओके, चलो तो उसी थ्रेड का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। उसको आप घुमाओ। ओके, खुले ग्राउंड में करना है, जब कोई वहां पे आदमी लोग या कोई पब्लिक ना हो तब ये एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, चलो तो कोई एक थ्रेड लो, थ्रेड पे आप इरेजर, चलो इरेजर को टाइट कर दो। जो इरेजर रहता है ना वो बड़ा वाला, उस इरेजर को वहां पे आप टाइट कर दो, यानी बांध दो उस थ्रेड के एक छोर पे, और एक छोर को आप अपने अपने हाथ में रखो, और उस सिस्टम को घुमाओ। जो इरेजर और थ्रेड वाली सिस्टम है उसको आप घुमाओ। फिर यहां जब आए वो सिस्टम, ओके, यानी इरेजर यहां जब आए तब आप उसे छोड़ दो। क्या वो घूमता घूमता नीचे आएगा? सोचो, वो घूमता घूमता नीचे आएगा या वहां से निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन से? यानी जो इरेजर है उसको मैं यहां से, यहां आता है तब मैं छोड़ देता हूं, उस थ्रेड का सेकंड एंड में यहां से छोड़ देता हूं, तो क्या होगा? तो उस टाइम पे यहां से जो इरेजर है ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, न कि नहीं कि वो घूमता घूमता नीचे आएगा। ओके, सपोज उस इरेजर को मैंने यहां पे रखा होता, यहां से छोड़ा होता, तो वो कहां पे चला जाता? इस डायरेक्शन में ऊपर चला जाता। तो वो उस पॉइंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो लाइन है उस पॉइंट की डायरेक्शन बता रही है। ओके, तो इस लाइन को उस पॉइंट पे जो ड्रॉ की, मैथमेटिक्स में उस लाइन को हम टेंजेंट ड्रॉ बोलते हैं। मैथमेटिक्स में उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। यानी जिस पॉइंट पे कहीं पर भी, सपोज यहां पे मुझे उस इरेजर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो कौन सी होगी? यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा था, इसलिए उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती। सपोज वही ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मोशन करता तो ये डायरेक्शन इस साइड आती। सपोज वही इरेजर आप क्लॉकवाइज उसको घुमाओ और इस पॉइंट पे आए, फिर छोड़ो, तो ये जो वेक्टर मिला था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वेक्टर आपको मिलेगा। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कैसी मोशन? भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो कैसा रहेगा? एग्जैक्ट सेम रहेगा। यानी 30 किलोमीटर पर आवर हर किसी पॉइंट पे। सपोज उस इरेजर की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर है, आवर है। ओके, सपोज उस इरेजर की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इस सर्कल का जो ये ट्रेजेक्टरी है, यानी जो उसका पाथ है, उस पाथ पे कोई भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड कौन सी रहेगी? 30 किलोमीटर पर ही, 30 किलोमीटर पर आवर की ही रहेगी। ओके, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। इस पॉइंट से यहां पे आ जाओ तो टेंजेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। देखो, यानी सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी होती है? डिफरेंट होती है। सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी होती है? डिफरेंट होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है?
तो भाई वेलोसिटी वेक्टर कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पर उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम ही है। ओके, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, एग्जैक्ट सेम ही है। ओके, इसलिए हमने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म क्या है, तो स्पीड है, वैसा भी हम बोल सकते हैं। वहां पे यूनिफॉर्म कौन सी चीज है, स्पीड, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, चलो, तो ये हो गई सर्कुलर मोशन की बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। वैसा ही कोई सिस्टम है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पे लिया है वैसा ही कोई सिस्टम। ओके, तो ये पी पॉइंट पे हमने पहले नोट किया, उसको पी पॉइंट पे हमने नोट किया, ऑब्जर्व किया, यानी वो पहले पी पॉइंट पे था, वैसा सोच लेते हैं। तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होगा, आर जितना ही होगा। ओके, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v जितनी है। फिर वही ऑब्जेक्ट कोई टी डेश टाइम पे, टी टाइम पे ये पी पॉइंट पे था, अब टी डेश टाइम पे कहां पे पहुंच गया, टी डेश पॉइंट तक पहुंच गया। ओके, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। ओके, उसकी डायरेक्शन है वो कैसी है, डिफरेंट है। सो ये डायरेक्शन दिखाइए, देखो इससे डिफरेंट है या नहीं है, डिफरेंट है। ओके, तो ये v डैश हो गई, और उसका जो ये डिस्टेंस है उसे हम r डैश बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर है उसे हमने r डैश से इंडिकेट किया है। एक बार वो देख लेते हैं क्या कैसी सिचुएशन है। P पॉइंट पे कितना टाइम था, t इज इक्वल टू टी जितना टाइम था, और P पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, v जितनी थी। अब कोई टाइम डेल्टा t के बाद ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच गया, P डैश पॉइंट पर पहुंच गया। जब वो P डैश पॉइंट पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, v डैश। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है। ओके, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें तीन तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, या तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रखो और उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करो तो भी क्वांटिटी चेंज होगी, या तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखो और उसकी डायरेक्शन में चेंज करते जाओ तो भी वेक्टर में चेंज हुआ वैसा बोला जाएगा। और थर्ड, दोनों में चेंज कर दीजिए, दोनों में चेंज कर दो। ओके, चलो, तो अब ये तो देख लिया, बट कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस एक्सेलरेशन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन विच इज नोन एज एक्सेलरेशन, ऐसे ही उसकी डिफाइन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ओके, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख दिया, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इस टाइम पीरियड को छोटा करता जाओ, छोटा करता जाओ। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मिलेगा, तो जो डायरेक्शन डेल्टा वी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, ए की हो जाएगी। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको मिलेगी। ओके, चलो, तो अब डेल्टा टी टेंस टू 0 लिख दो। ओके, छोटे से छोटा टाइम पीरियड कंसीडर करो, एज्यूम करो, और उसके लिए ये इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, चलो, तो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख दी और उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो अब आगे आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ये पहला ट्रायंगल सी पी टी डैश जी एच आई, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी अपॉन वी
डेल्टा वी अपॉन वी उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड डेल्टा आर अपॉन आर लिख सकते हैं। ओके, तो वहां पे डेल्टा वी को सब्जेक्ट में जाने दो, तो क्या लिखा जाएगा, वी डेल्टा आर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड डेल्टा आर अपॉन आर। चलो, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू तो मिल गई इस इक्वेशन में, तो ये जो डेल्टा वी की वैल्यू है उसको यहां पे रख दो। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इस जगह पे हम रखते हैं ये वैल्यू वी डेल्टा आर अपॉन आर, तो क्या होगा, तो आर है वो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इतना तो मेरे साथ ही होगा, सो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर है इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी बाय आर डेल्टा आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। वी बाय आर को कॉमन निकाल लो, तो इस तरह से लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ओके, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, चलो, तो वेलोसिटी के इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं ना, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, वहां से डेल्टा आर को सब्जेक्ट में लेके जाओ तो v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। ओके, सो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर। अब इस वैल्यू को यहां पे रख दो, तो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू v बाय आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, कैंसिल हो गया, तो अब लिमिट भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा टी कोई कैंसिल हो गया, तो v अपॉन आर बचेगा क्या, v बचेगा, सो v स्क्वायर बाय आर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। ये तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात की, अब उसके डायरेक्शन की बात करते हैं। चलो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो ये बात की उसके मैग्नीट्यूड की, अब उसके डायरेक्शन पे आता है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे होगी, तो चलो, ये जो वेक्टर है, दो वेक्टर मिले ना v और v डैश, क्योंकि डेल्टा v की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन बनेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनेगी, तो डेल्टा v फाइंड करना होगा, तभी हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल पाएगी। चलो, तो डेल्टा v की बात करते हैं, तो डेल्टा v के लिए ये जो पहला वेक्टर है v और ये जो दूसरा वेक्टर है v डैश, उसको वेक्टर एडिशन की तरह ड्रॉ कर दिया, देखो मेथड से, यहां पे v रख दिया और उसी वेक्टर को यहां पे उसके छोर पे v डैश को रख दिया। अब क्या कर सकते हैं, तो डेल्टा v चाहिए तो ये डेल्टा v मिल जाएगा। ओके, v की वेलोसिटी और v डैश यानी v डैश माइनस v लिखो तो क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा v, और डेल्टा v की डायरेक्शन किस जगह है, इस साइड है, देखो इसका एरो यहां पे शो कर रहा है, और यहाँ पे r और v कैसे है, परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ r और v कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो ये चेंज इन यानी डेल्टा आर और डेल्टा वी भी कैसे हुए, देखो परपेंडिकुलर हुआ, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, देखो, तो ये डेल्टा वी और डेल्टा आर भी कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए, तो ये डेल्टा वी की डायरेक्शन किस तरफ शो कर रही है, सेंटर की साइड शो कर रही है। ओके, सो यही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ओके, चलो, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे कहां पे आएगी, सेंटर की साइड ही रहेगी, यानी इस तरह से। स्पोक वाला व्हील आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, वैसा कुछ दिखेगा आपको, तो यहां पर होगा तब उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर उसकी डायरेक्शन इस साइड में आ जाएगी। अब यहां है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी बट उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यहां पर आएगा तो उसकी डायरेक्शन सेंटर की साइड ही होगी, यानी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है बस उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, इसलिए इसे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन।
Okay. So first, consideration the situation in a circular motion, the acceleration rate on the body, its direction is always towards the center. In the path, this acceleration is called centripetal acceleration. फिर से कंक्लूड करते हैं in circular motion an acceleration acts on the body whose direction is always towards the center of the path. This acceleration is called centripetal acceleration. The unit is meter per second square. The equation of the centripetal acceleration is v square by r. Centripetal acceleration is also called radial acceleration as it acts along the radius of the circle. जो भी हमने